नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ईश्वर की लाठी की मार। कृपया वीडियो को पूरा देखें। बरसात जोरों से हो रही थी और इस भारी बरसात में साधु को अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान में एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जिलेबी। साधु को यह सब देखकर रहा नहीं गया। शायद उसे भूख लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी नेक दिल का था, इसलिए एक दो जलेबी और एक गिलास दूध पीने के लिए दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से सम नहीं रहा था। हाथ ऊपर उठाकर बहते सारे आशीर्वाद देकर साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते रिमझिम बरसात में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरते बरसात के पानी में लात कभी इधर कभी उधर मारता। उसी रास्ते पर एक समक्ष नवविवाहित जोड़े भी चल रहे थे। पति पत्नी आपस में काना फुसकरी करते हुए मगन होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपने प्यार की मस्ती में चल रहे थे। साधु इस बार पानी में लात मारा ही था कि बारिश का कुछ पानी नवविवाहित की स्त्री पर जा गिरा। अब क्या साधु कुछ बोलता, इससे पहले पति ने झल्लाते हुए उस साधु पर दो हुल जमा दिए। देखकर नहीं चल सकता, अंधा है, ये कहते हुए दो झापड़ लगाए और साधु नीचे जमीन पर गिर गया। वहाँ और कई लोग भी एकत्रित हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। अतः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान कभी गर्म जलेबी तो कभी बिना मांगे थप्पड़। दूसरी तरफ वह दंपत्ति आगे चलते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियों का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चलते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरते हुए सड़क पर आ गया। यह सब देखते हुए पत्नी ने जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा नहीं पाए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा मोहल्ला गर्म हो गया। पत्नी बेहोश होकर गिर गई और पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहां से वह साधु गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु ने श्राप दिया था, तभी तो यह युवक मरा, वरना कोई सीढ़ियों से गिरने से कैसे मर सकता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा कि तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी इस युवक को श्राप दे दिया और यह मर गया। लोगों की बात सुनकर साधु सतपथ खड़ा रहा। लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने उस युवक को श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिरने से कौन मरता है? जरूर तुम्हारे श्राप की असर था इस पर, तभी इसकी मृत्यु हो गई। साधु ने कहा। अगला सवाल वहां खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उस युवक के कपड़ों को दागी किया था? लोगों ने बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़ों जरूर खराब हो गए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा क्योंकि वह युवक इस महिला का पति था और अपने पत्नी को बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदा कर दे यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाकर और बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से चला गया कि जो मुझे प्रेम करता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरा यार कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के बड़ा से बड़ा राजा उसकी लाठी से डरता है। सच है, यह परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही उसकी लाठी से बचाता है। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।